कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल स्पीयर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन, और आज हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जिसका नाम है भुलेश्वर महादेव, जो है तालाला से अराउंड 15 किलोमीटर जंगल के बीच में। बहुत अच्छी जगह है और महादेव जी का मंदिर है। वो आपको अभी आगे जाके अभी रास्ते में मैं दिखाऊंगा कैसी जगह है, क्या लोकेशन है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अभी वो आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों एंड तक वीडियो देखें। और कोई भी आपको जितने भी अच्छी चीज़ें लगे उनको कमेंट करके बताइए। जो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी हम निकलते हैं तालाला से। एक दोस्त का वेट कर रहे हैं। देखिए वो अपने मेडिकल पे लगा हुआ है अपने ग्राहकों के साथ। हिमांशु, जनधन प्रधानमंत्री वाला मानस। अरे वो निकले तो यार हम आगे में बढ़े, लेकिन वो साले क्या पैसे कमाने के चक्कर में वहीं घुसा हुआ है। तो उसको आने दो। और ये देखो मेरे दोस्त बेचारे दोनों यहाँ पे आराम से वेट कर रहे हैं, थके हुए हैं, बोर हो रहे हैं। तो उसका आने का कर रहे हैं वेट और निकलते हैं फिर यहाँ से। धूप भी तेज़ है, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी के मौसम में भी यहाँ गर्मी का एहसास होता है। यहाँ का अभी टेम्परेचर अराउंड 27-28 डिग्री। शाम के बजे हुए हैं अभी 3:45। तो दोस्तों उसके वेट करते हैं और देखते हैं कब आता है और फिर निकलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे आगे। और दोस्तों ये आ गए हैं हमारे दोस्त मिस्टर सुजांशु। नहीं, हमारा तो सुजांशु है। इसमें नहीं लगता भाई लोग, ये सरकारी गाड़ी है, इसमें लोग के कोई जगह नहीं है। तो हम निकल पड़े हैं अपने लोकेशन की तरफ। और ये मेरा भाई चित्ता राजेश कोटड़िया गाड़ी को दौड़ाते हुए, सरकारी गाड़ी का लुत्फ लेते हुए हम सब। मिस्टर जयसुख गोरड की गाड़ी और हमारा एंजॉयमेंट। रुकेगी तो नहीं। राधे राधे। तो सुजांशु जी, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ब्लॉग बनाने आए हैं, शूटिंग में आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? थोड़ा नर्वस हूँ। अरे तो भाभी जी क्या सोचेंगी? वो आपकी वीडियो देखेंगी तो कि मेरे पति अभी से नर्वस हो रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? तो ऐसा नर्वस क्यों हो आप? हाँ तो पहली बार ब्लॉग बना रहे हो तो क्या? ओके तो देखो ये मेरा भाई सुजांशु नर्वसनेस में पूरा, इसलिए इसने आंखों पे चश्मे पहन लिए हैं ताकि नजरें इधर उधर ना हो। तो मिलते हैं आपसे अभी दोस्तों। निकल पड़े हैं हम अपनी लोकेशन के लिए। रास्ते में कोई अच्छे नज़ारे आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं भुलेश्वर महादेव और ये हमारे सामने है मंदिर और ये है रास्ता। आप प्राची वाले रूट से आएंगे तो आपको जस्सादार से आगे लेफ्ट हैंड साइड में कट मिलेगा, वहाँ से टर्न करके आप भुलेश्वर महादेव मंदिर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम रोकते हैं गाड़ी और चलते हैं अभी मंदिर के अंदर और मिलते हैं आपसे अभी। चलते हैं दोस्तों, हम पहुँच गए हैं भुलेश्वर महादेव और ये है यहाँ मंदिर मेरे पीछे। और जो मेन मंदिर है वो आगे सीढ़ी उतर के नीचे है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रसादी। ये है प्रसादी, ये है गाठिया और ये है बूंदी। जो कोई भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है, हर कोई यहाँ पे प्रसादी खा के जाता है। तो जब तक हम खा लेते हैं प्रसाद और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जी महाराज जी, यहाँ की क्या हिस्ट्री क्या है? जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है कमलाशरण पलारी। ये स्थान है, ये विश्वामित्र ऋषि का तपोभूमि है जी। और यहाँ पर विश्वामित्र जी जो राज ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए इसी जगह को पसंद किया था, क्योंकि ये शांतिप्रद जगह है और संकल्प सिद्ध भी है। तो संकल्प सिद्ध जगह पर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी जी। और तपस्या करने के उपरांत में यहाँ से उन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की थी। अब इसका नाम भुलेश्वर महादेव कैसे पड़ा है? क्योंकि
जब उन्होंने इस भूमि पर तपस्या की, तपस्या करने के बाद में ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करने के लिए उन्होंने जब 10,000 वर्ष के लिए वो अखंड यानी मतलब समाधिस्थ होते थे, तो उन्होंने विचार किया कि कोई हमारे साक्षी होना चाहिए। तो साक्षी का जब विचार किया तो कौन सा देवता ऐसा है कि जिसको मैं साक्षी रखूं, तो उन्होंने फिर विचार किया कि देवों में देव महादेव, महादेव को ही साक्षी रखूं। तो उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की, भगवान शिव जी प्राकट हुए। प्राकट होने के बाद में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर लिंग स्वरूप में विराजमान हो जाइए, मैं आपकी सानिध्यता में तपस्या करना चाहता हूँ और ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शिव जी वहाँ पर लिंग स्वरूप में, जो आप अभी यहाँ पर जाएंगे तो भगवान शिव जी स्वयंभू हैं और गंगा जी भी वहाँ पर स्वयंभू हैं। जी। क्योंकि ऋषि जब यहाँ से नहाने के लिए सरस्वती जाते थे तो उनको बहुत मतलब अवलंब देर हो जाती थी। तो इसी के कारण से वो उन्होंने गंगा जी की आराधना की और गंगा जी प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, हे देवी जगदम्बा भगवती, आप यहाँ पर भगवती प्राकट होकर के प्रभात होकर के चलो। तो वहीं से गंगा जी का प्राकट है, आगे कोई नदी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई सर नहीं, स्रोत नहीं है, सब खेत वगैरह यहाँ पर जो है ना बोए हुए हैं। आप देखना उसका दृश्य तो आप स्वयं समझ जाएंगे। तो वहीं से गंगा जी प्राकट हैं। तो यहीं से गंगा जी प्रकट होके जी शिवलिंग को हाँ, नहलाते हुए आगे निकली है। हाँ, और वहाँ पे कोई तालाब वगैरह में कहीं मिली नहीं आगे है। कहीं कुछ नहीं। आप देखेंगे अभी वहाँ का सारा क्षेत्र जब देखेंगे तो उधर खेत बोए हुए खेत। जी तो जी वहीं जी। से गंगा जी जो प्रकट होती हैं, यहाँ से जाकर के आगे चल के उमरी के फाटक आगे चल के सरस्वती में मिल जाती हैं, वही सोमनाथ पहुँचती हैं। जी जी। तो ये स्वयंभू गंगा भी हैं यहाँ पर। और यहाँ भुलेश्वर नाम पड़ने का कारण क्या है कि एक बार जो पांडवों 14 वर्ष के लिए अज्ञातवास में आए थे और अज्ञातवास जब पूरा हो गया तो इन्होंने एक यहाँ पर यज्ञ, पूर्व वाहिनी सरस्वती हैं वहाँ पर एक यज्ञ किया था। तो यज्ञ करने में सारे जितने भी देवता थे सभी देवताओं को निमंत्रण दिया उन्होंने। यहाँ शिव जी को भी निमंत्रण दिया। जी। शिव जी को निमंत्रण देने के उपरांत में जब वो बुलाना चाहिए दोबारा, सब देवताओं को बुलाया पर इनको भूल गए थे वो। जब वो भूल गए तो शिव जी ऐसे देवता क्षणक रुष्टम क्षणक तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, वो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते, वो थोड़े में ही वो रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, रुष्ट हो जाते, कोपायमान हो जाते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे कोपायमान हो गए, बोले देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वहाँ हर हर महादेव की आवाज़ चलना शुरू हो गई, सब बैठ गए भोजन के लिए और मुझे निमंत्रण दे करके बुलाने भी नहीं आए। तो वो कोपायमान हो गए। वहाँ जो सरस्वती चल रही थी उसको सुखा दिया। ओके। और नदी जब सूख गई तो अब किसी ने जाकर के माँ कुंता से कहा कि कुंता माँ, सारे देवता भोजन के लिए बैठ गए और नदी का पानी कहीं चला गया, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने धर्मराज को बुलाया और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर अपने यहाँ पर तपस्या यज्ञ कर रहे हैं परंतु नदी का पानी क्यों सूख गया, उसका कारण क्या? बोले माते समझ में नहीं आ रहा। बोले याद कर, तुम किसी को भूल गया? हाँ। बोले माते यहाँ पर शिव जी हैं, उनको भूल गए तो चल दोनों चले। सब वहाँ पर पंगत का ध्यान रख रहे थे चारों भाई, ये और मातेश्वरी कुंता दोनों आकर के प्रार्थना किया कि हम पुत्रों को पुत्र जायते कुछ दपी माता कुमाता न भवती ही, हम तो आपके छोर यानी मतलब पुत्र हैं, आप तो हमारे मात्र हैं, तो आप तो हमारे ऊपर बर वक्त हमारा, क्योंकि पुत्र जो है ना बर वक्त अपराध करता रहता है। जी, जी। परंतु हमारे मात्र जितने भी हैं, मात्र शक्तियाँ हैं और पितृ शक्तियाँ जो देव शक्ति हैं वो तो क्षमादान ही आपते हैं, तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो उन्होंने फिर कृपा कर दी और कहा तुम जाओ, अब नदी सूख गई, अब उसके लिए तो क्या करूं? तो उन्होंने एक नारियल दिया, बोले जाओ जहाँ पर देवता बैठे हुए हैं वहाँ पर तोड़ देना, वहीं से एक नदी चालू हो जाएगी। तो उन्होंने जाकर के जब वहाँ पर तोड़ा तो वहीं से नदी चालू हो गई, उसी का नाम है नारियली। नारियली नदी, नारियला नदी है कि नारियल यहाँ से निकला हुआ खांबा जो पुल मड़े थे ना, तो पुल मिलता है, पुल वो नारियली का ही पुल है। ओके। तो उसका नाम पड़ गया तब से नारियल और तब से इनका नाम पड़ गया भुलेश्वर महादेव। तो ये जगह ऋषि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है और यहाँ पर हर साल मतलब यहाँ देखो ऐसे संकल्प सिद्ध जगह है ये कि यहाँ कभी हम जैसे चंदा वगैरह है, कोई गेहूं का चंदा, कोई रुपया का चंदा, कभी चंदा नहीं। और यहाँ 24 घंटा ये चालू रहता है, 24 घंटा चाय चालू रहती है और कोई भी व्यक्ति आए बनाओ खाओ आनंद से, बिल्कुल यहाँ कोई कमी नहीं रहती है।
और यहाँ बरस में 4-6 प्रोग्राम बड़े बड़े चलते रहते हैं। मतलब जैसे कि अभी तुलसी विवाह हुआ था, उसमें 4-5 हजार व्यक्ति, ये 37वां तुलसी विवाह था यहाँ पे यहाँ पर, हर साल होता है। तो 37वां तुलसी विवाह, सप्ताह भी हर साल होते हैं। तो सप्ताह 27 सप्ताह हो चुकी, पर कोरोना की वजह से 2 साल से अभी बंद है। जी जी जी। सप्ताह चलती रहती। जैसे कि हमारे यहाँ गुरु पूनम है, तो गुरु पूनम के लिए हम बच्चों को यहाँ भोजन पवाते हैं। 4 से 5 हजार बच्चे आते हैं यहाँ पर। ओके ओके। हमारे जितने आसपास में स्कूल हैं और 8-10 स्कूल प्राची में हैं, ये सब बच्चे यहाँ पर आकर के हमारे भोले बाबा का प्रसाद लेते हैं। और उसके बाद में आ जाता है श्रावण महीना। जब श्रावण महीना में इस क्षेत्र से, यानी मतलब जाफराबाद तक के व्यक्ति सब चल करके और भगवान भूत वामन भोलेनाथ प्रथम ज्योतिषी सोमनाथ जी के दर्शन के लिए पैदल चलते हैं। तो उस समय पर हमारे भोलेश्वर देवता का ऐसा ऑर्डर है कि यहाँ से सारा सामान भर करके हम लोग ले जाते हैं ट्रैक्टर में। तो उस समय पर भजिया, चिवड़ा और चाय, चिवड़ा का मतलब नमकीन, फलाहारी नमकीन। जी जी। तो भजिया, चिवड़ा, चाय भर करके हम ले जाते हैं यहाँ से सब। और वहाँ जा करके एक बछराज होटल है, तो बछराज होटल में हर, यानी मतलब दर एक रविवार को हम शाम को 8 बजे पहुँच जाते हैं। 12-1 बजे तक जो हाँ चल के आते हैं, उन सबको प्रसाद हर एक रविवार को देते हैं। उसके बाद में जन्माष्टमी आती, उस दिन भी प्रसाद का रहता है। उसके बाद में फिर हमारी जो है ये जो तुलसी विवाह का आयोजन आ जाता है। और रोजाना का आयोजन तो जैसे आप लोग सब आए हुए हैं, जी। आनंद से बनाओ, यहाँ कोई कमी नहीं खाने पीने की। भगवान भोलेश्वर महादेव कृपा दृष्टि रखते हैं। और हमारे भोलेश्वर की वाणी, बस भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही मेरा यहाँ पर जो है ना कार्यक्रम रहता है। और तो कुछ बस वो तपोभूमि है विश्वामित्र ऋषि की, जी जी और जी। उन्हीं की कृपा है। और एक शक्ति यहाँ पर, वो गुप्त शक्ति है। जी जी। कभी कभी किसी को दर्शन देती है, कभी कभी। वो शक्ति कौन है उसका मुझे भी अभी पता नहीं है, पर गुप्त शक्ति है। उसी के प्रभाव से, ना कि मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मैं तो एक साधारण साधु हूँ। परंतु उन्हीं की शक्ति और विश्वामित्र की तपस्या से और भोलेश्वर महादेव की कृपा से ये आश्रम आनंद से चलता रहता है। बस खिलाते हैं, पिलाते हैं, आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अभी हम चलते हैं भोलेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ, जहाँ पे शिवलिंग है, और हम उनके दर्शन करवाते हैं आपको। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। नीचे है मंदिर, और ये आसपास का एरिया पूरा जंगल है, और जंगल के बीच में ये मंदिर है भोलेश्वर महादेव। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं भोलेश्वर महादेव। ये गुजराती में लिखा है श्री भोलेश्वर महादेव नमः। और सामने ये शिवलिंग है जो स्वयंभू है। ये देखिए, ये है शिवलिंग जो स्वयंभू है। और ये साइड में बह रही है गंगा माता, ये गंगा नदी है यहाँ। और ये पूरा जंगल है, ये देखिए आसपास का ये पूरा एरिया, ये सब जंगल है। और ये गंगा माता बह रही है मंदिर के नीचे की तरफ से। ये सब पानी मंदिर के नीचे की तरफ से आ रहा है। देखिए, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये सब जंगल, आसपास सब पूरा जंगल से भरा हुआ इलाका है ये। और ये नंदी महाराज, वो पानी में बह गए थे, इसलिए जाली बनाना पड़ी। ये अभी पिछले साल यहाँ पे बहुत तेज भारी मात्रा में बारिश हुई थी, इसलिए बह गए थे। इसलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए पूरा ये केस बनाया गया है लोहे का। नंदी अभी प्रतिष्ठा की है ये, दूसरे नंदी की। हाँ, ये दूसरे नंदी है। इसी साल प्रतिष्ठा की है। और ये स्वयंभू भोलेनाथ महाराज हमारे सामने। और ये देखिए, आई थिंक जो ये पूरी गंगा नदी यहाँ से बह रही है। और मॉनसून में ये शिवलिंग के ऊपर से शिवलिंग को नहला के जाती हैं। ये मंदिर के नीचे से गंगा निकलती है।
ये और इसका किसी को आज तक पता ही नहीं लगा है ये पानी कहाँ से आया, कैसे आया, और पूरी हिस्ट्री महाराज जी ने आपको बता ही दी पहले ही। तो ये है सब यहाँ के खूबसूरती, देखिए यहाँ का पूरा ये जंगल और बीच में महादेव महाराज। तो अभी जल अर्पण करते हैं, महाराज जी हमारे शिवलिंग को जल अर्पण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवाय सर्वाय नमो रुद्राय वरदाय च प्रश्नाम पतिमत सोग्राय च रुद्र महादेव मैं नमस्कार जो ईश्वरनाय मुकुंदाय नमस्ते मुखधात्ने कुमार गुणत्य लीलवे कल्पनाग्ने सत्य सदा विलोता विस्मरपे प्रवाधन पराति नित्यम लीलकंडा शून्य दिवचस्य हंत्रे गोप्त्रे द्रियते अभियादा जसस्य चिंत्य मुखवर्ति सर्वदेव सदा शब्द जगंडा जटने ब्रह्मचारी तत्वान सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाली ओंकार मंगलेश्वरम परल्लम जनाश्री राजनम संग्रम सेतु बंदे तो रामे समनांगे सुंदारुकवने वाराणसी विश्व संग्राम गंगोत्री हिमालय तो केदार दर्शन से सवालय एतानि ज्योतिषलिंगानि सांप्रत पठेन सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणे विनश्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले लीजिए आ जाओ तुम्हें आ जाओ। ये मेरे दोस्त राजेश भाई और सुजांशु भाई, ये सब शिवलिंग को जल अर्पण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं अभी ऊपर मंदिर की तरफ, जहाँ पे श्री राम जी, सीता माता और हनुमान जी विराजमान हैं, और ये गंगा माता और गंगा माता के दर्शन करके और महादेव के दर्शन करके चलते हैं हम अभी, और दर्शन करवाते हैं आपको। जाली ऊपर ले ले हाँ ले लो श्री राम जी के, सीता माता के और हनुमान जी के, और ये पूरा जंगल दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे ऊपर मंदिर में। तो दोस्तों ये है ऊपर का मंदिर, जहाँ पे सीता माता, हनुमान जी, श्री राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, और आपको करवाता हूँ दर्शन यहाँ के अयोध्या धाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और ये श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी विराजमान हैं। ये है मंदिर, विश्वामित्र जी ने यहाँ तपस्या की थी, और यहाँ पे ये हनुमान जी विराजमान हैं, श्री राम भक्त हनुमान। ये हनुमान महाराज यहाँ पे विराजमान हैं। ये देखिए, नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ, और ये भगवान आपको दर्शन करवा देता हूँ, सीता माता, लक्ष्मण और श्री राम जी। तो यहाँ की हिस्ट्री आप सब ने जानी। तो दोस्तों ये थे हमारे भुलेश्वर महादेव, और ऐसी ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें कि कौन सा भाग आपको अच्छा लगा इस वीडियो का, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ताकि मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ। और दोस्तों कोई भी जगह जो आप जानना चाहते हैं जिसके बारे में, मुझे कमेंट करें मेरे इनबॉक्स में, ताकि मैं वहाँ पे जाके वहाँ की आपको पूरी लोकेशन, पूरी हिस्ट्री बता पाऊँ। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। घर पे रहें, कोरोना में सुरक्षित रहें, और आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।